और आप देखिए अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ओबीसी बनाए गए और उसके बाद अब नितिन नवीन को यहाँ पर बनाया गया, वो भी एक बड़े मैसेजिंग के लिहाज से बनाया गया। और आप देखिए कि इनकी जी, तो चलिए अदिति हमें तमाम अहम जानकारियां यहां पर दे रही थी। बिहार सरकार में फिलहाल मंत्री हैं नितिन नवीन, लेकिन अब बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर है। आज ही आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में नितिन नवीन जी खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन नवीन जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको यहां सौंपी गई है बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। क्या कहना चाहेंगे इस जिम्मेदारी को लेकर सर? नितिन जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हम जुड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति है। ये जो लेटर है ये भी आप देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर उनकी नियुक्ति का ये जो संदेश है वो दिया गया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी, बिहार सरकार में फिलहाल मंत्री हैं नितिन नवीन, लेकिन अब आप सोचिए कि कई बड़े बड़े नाम यहां सामने आ रहे थे। लगातार पिछले लंबे समय से इस बात की चर्चा थी 24 के लोकसभा चुनावों के बाद से कि आखिरकार अब अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का कौन होगा, जिसे लेकर कई बड़े नाम लगातार सामने आते रहे। कई ऐसे नाम जो सालों साल मुख्यमंत्री पद पर बने रहे, उसके बावजूद भी अब देखिए एक चौंकाने वाला नाम नितिन नवीन का सामने आता है। अदिति, आप जिस तरीके से तमाम जानकारियां साझा कर रही थी नितिन नवीन की जो कार्यशैली रही है, या फिर अगर हम देखें तो जमीनी स्तर पर एक मजबूत पकड़ इनकी रही है, और संगठनात्मक तौर पर भी देखा जाए तो बेहद ही मजबूती के साथ ये काम करते आए हैं। जैसा आपने कहा कि सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में और अलग अलग इलाकों में भूमिका अहम इनकी रही है। उस लिहाज से ये नाम सामने आना जाहिर है बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से सरकार और संगठन के बीच में जो समन्वय है वो बिठाएंगे नितिन नवीन। अदिति, बिल्कुल, सबसे आप देखिए कैसे बीजेपी ने इसका, एक तो ये कायस्थ है, सेना है, यानी अपर कास्ट को बनाया गया है पहली बात। और क्योंकि अभी आप देखिए कि ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट बना दिए गए थे, ओबीसी ही उत्तर प्रदेश में बनाए गए। हालांकि बहुत उम्मीद थी कि कोई ब्राह्मण, जेपी नड्डा के हटने के बाद कोई ब्राह्मण चेहरा आएगा, लेकिन कायस्थ को बनाया। लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला, वो भी देखिए आप कायस्थ हैं, इसके साथ साथ अपर कास्ट से आते हैं। अब आप देखिए कि एक अपर कास्ट को बनाया गया, या उनको भी मैसेज दिया गया कि जो हमेशा बीजेपी के साथ रहते हैं उनको। दूसरी बात है कि अभी छत्तीसगढ़ में उन्होंने सरकार जिताने में मदद की, प्रभारी छत्तीसगढ़ के संगठन को नितिन नवीन ने। दूसरा आप देखिए कि अभी जब पटना में भी जब चुनाव हुए बिहार में, तब भी उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो उनके संगठनात्मक शक्तियों को देखते हुए, उनकी काम की समझ को देखते हुए, एक युवा स्पिरिट को देखते हुए, और उनके जो पुराने जब युवा मोर्चा के मंत्री वो रहे हुए हैं, उन तमाम काम को देखते हुए नितिन नवीन को यहाँ पर बनाया गया। और ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। और भारतीय जनता पार्टी को अब पता है कि 2029 तक उनको लगातार प्रवास पे रहना होगा, नितिन नवीन को लगातार पूरे देश में प्रवास करना होगा। और कहीं ना कहीं ये भी है कि लंबे समय से उन्होंने छत्तीसगढ़ में काम किया, बिहार में काम किया, तो देख लिया कि जो बीजेपी के आला कमान है उनको किस तरीके से कार्य प्रणाली पसंद है, और नितिन नवीन की भी वैसी ही कार्य प्रणाली है। उन सबको देखते हुए आज उन्होंने भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान से लेकर मनोहर लाल खट्टर से लेकर सबको पीछे करते हुए 45 साल के युवा नितिन नवीन अब पार्टी के अभी वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर है, पर पूर्णकालिक अध्यक्ष यही बनेंगे। और आप देखिए अब जनवरी के 28-29 तारीख तक कार्यकारिणी होगी, और उसमें उससे पहले का जो पूरा प्रोसेस होता है वो 1 महीने का होता है। और क्योंकि अब मन लगने वाला है, तो जाहिर तौर पे परसों से इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज घोषित कर दिया। और अब 28 जनवरी के आसपास पूरी एग्जीक्यूटिव होगी, संभवतः कहीं पे या तो चुनावी राज्य में होगी या दिल्ली में होगी, और वहां पर जितने भी मेंबर्स होंगे एग्जीक्यूटिव के कार्यकारिणी के, वो एक स्वर में नितिन नवीन को चुनेंगे। और अब जेपी नड्डा का जो एक्सटेंशन था वो खत्म होकर नितिन नवीन को अब यहाँ पर फिलहाल वर्किंग प्रेसिडेंट लेकिन पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में अब अगले 5 साल नितिन नवीन काम करेंगे।
बिल्कुल अदिति, और ये जो सरप्राइजिंग एलिमेंट हमेशा से रहता है हर मामले में बीजेपी का देखा गया है, चाहे वो मुख्यमंत्री के नाम का चयन करना हो या फिर अब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो बड़े बड़े नाम जिसका जिक्र आपने किया भी कि ऐसे ऐसे नाम चर्चा में थे जिन्होंने लंबा समय मुख्यमंत्री के पद पर वो रहे या वो केंद्रीय मंत्री रहे या लंबे समय तक वो पार्टी के साथ जुड़े रहे, जनता की सेवा करते रहे, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट सामने आ जाता है जो सभी को चौंकाता है। अदिति, क्या जिस तरीके की कार्यशैली बीजेपी की रही है, कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने के लिए कहीं ना कहीं बीच बीच में इस तरीके के जो फैसले लिए जाते हैं कि अगर आप पार्टी के लिए तत्परता के साथ जमीनी स्तर पर जुड़कर काम करते हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलता है, उस नजरिए से भी इसे देखा जाए अदिति? बिल्कुल देखते हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और उसके पीछे उनके काम करने की शैली को देखा गया होगा। विनोद तावड़े का भी इसमें नाम था, सुनील बंसल का भी नाम था, और ये तमाम जो है वो पार्टी के बड़े तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं जो संगठन को और नरेंद्र मोदी अमित शाह की कार्यप्रणाली को समझते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष अभी बनाया गया है। और आप देखिए कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी का जो अध्यक्ष है वो जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको बनाया गया था, और उसके बाद से ये तलाश हो रही थी कि किसको बनाया जाए। और इस तलाश में देखा गया कि कौन रफ एंड टफ, भागदौड़ करने वाला, रात को भी जगने वाला और पार्टी के काम को समझने वाला और जिसने अपना काम करके प्रूव करके दिखाया है। और उसके अलावा आप देखिए कि उनको अब बनाया गया है, लेकिन उसके पीछे जो उन्होंने मेहनत या काम किया है उस तमाम चीज को भी देखा है कि कैसे नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ का भी काम संभाला, संगठन को भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज भी हैं। तो इन तमाम चीज को देखते हुए एक बड़ी मैसेजिंग कायस्थ व्यक्ति को बनाया, बिहार से बनाया, अपने आप में बड़ी बात है, एक बड़े मैसेज के लिहाज से। और इस तमाम चीज जैसे आपने लोग जब वाइस प्रेसिडेंट बनाया था तब देखिए तमिलनाडु के व्यक्ति को बनाया था, एक मैसेजिंग थी कि तमिलनाडु से आज तक उनकी कास्ट के व्यक्ति को नहीं बनाया गया और तमिलनाडु को एक मैसेज था कि हमने एक बहुत बड़े पद पर उनको रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी एक अनप्रेडिक्टेबल पार्टी है, सरप्राइज एलिमेंट देती है। जितने भी नाम आज तक चले उसमें नितिन नवीन का नाम आज तक नहीं चला था। जितने नामों की चर्चा हुई उसमें नितिन नवीन के नाम की चर्चा आज तक नहीं हुई थी, और उसके बाद आज ये नाम की चर्चा के बाद उनका नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं। तो सम्राट चौधरी को आप यहां सुन रहे थे जो धन्यवाद देते हुए और नितिन नवीन को बधाई देते हुए यहां पर दिखे। अब ऐसे ही प्रतिक्रियाएं यहां पर सामने आ रही हैं और लगातार बीजेपी के जो नेता हैं अब इसी तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और जैसा हम लगातार चर्चा कर रहे थे, आप देखिए कि नितिन नवीन का नाम कहीं भी रेस में नहीं था, यह नाम कहीं भी चर्चा का विषय नहीं था। बड़े से बड़ा नाम था जिस पर चर्चा की जा रही थी, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो इस पर आकलन कर रहे थे। चाहे शिवराज सिंह चौहान के नाम की हम यहाँ बात कर लें, हम धर्मेंद्र प्रधान के नाम की बात कर लें और भूपेंद्र पटेल के नाम की बात कर लें, या फिर आप देखिए कि कैसे मनोहर लाल खट्टर का नाम यहां सामने आ रहा था जब हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद। आप देखिए कि किस तरीके से ये बात सामने आई, लेकिन नितिन नवीन का चेहरा सामने